राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है ये कोई क्या बताऊँ, एक बहुत ही दुखद समाचार है। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं चटोरी रजनी, जिनका पूरा नाम रजनी जैन है। तो आप लोग उन्हें जानते ही होंगे। वो एक बहुत फेमस फूड ब्लॉगर हैं और इंस्टा पे उनके जो फॉलोअर्स हैं 6 या 7 लाख के करीब हैं, और यूट्यूब में उनके हैं 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी पॉपुलर व्लॉगर हैं। जो रजनी हैं, रजनी को बचपन से ही खाना बनाने में बहुत रुचि थी, इसलिए पढ़ाई के बाद उन्होंने पाक शास्त्र यानी कि कुकिंग की कोचिंग ली। कुछ साल बाद 2007 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद 8 अगस्त 2008, पहली बात तो ये 888 इस नंबर से ही मतलब एक डर सा पैदा हो जाता है। अगर जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं उन्हें पता होगा कि इसके बारे में। तो 8 अगस्त 2008 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने तरन जैन रखा। दोनों पति पत्नी बेटे को बहुत प्यार करते थे और इकलौता बेटा था, ये तो आपको पता ही होगा। उनका तो बहुत लाड चाव से उसका पालन पोषण हुआ। देखते देखते समय कैसे बदल गया पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद तरन जो है मैच्योर में ये कहते मैच्योर हो गया, यानी कि जवान हो गया। तो रजनी ने अपनी जो उनकी पुरानी खूबी थी, हॉबी थी, जो उनका इंटरेस्ट था, उसको आगे बढ़ाने की सोची। यही सोचकर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, जिस पर वो अपने कुकिंग के वीडियोस बनाकर डाला करती थी। और जल्द ही उनका जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके फॉलोवर सब्सक्राइबर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और धीरे धीरे जो तरन जैन था वो भी अपनी मम्मा को उसमें हेल्प करता रहा। मम्मा की वीडियो शूट वही मोस्टली वही करता था, और उनकी व्लॉगिंग में भी उनकी बहुत हेल्प करता था। तो कैसे बताऊँ मैं आपको। अब बात करते हैं 17 फरवरी 2025, यानी कि आज है 19 फरवरी। कल का दिन छोड़ के उसके एक दिन पहले की दुर्घटना है ये। तो ये दिन रजनी की ज़िंदगी, रजनी और उसके पति की ज़िंदगी का बहुत ही भयानक और काला दिन था, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि चटोरी रजनी के नाम से जो मशहूर ब्लॉगर है, उनका इकलौता बेटा तरन जैन आज ही के दिन यानी कि 17 फरवरी 2025 को एक एक्सीडेंट में हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चला गया। खुद रजनी जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस दुखद घटना को शेयर किया। उनके 17 साल के बेटे की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उन्होंने ये मैसेज दिया, लिखा है। 17 फरवरी को ये सब वारदात हुई थी, तो उन्होंने 18 फरवरी को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने 17 साल के बेटे तरन जैन की एक फ़ोटो शेयर की और बताया कि उनके बेटे का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। आपको बता दें कि तरन जैन ट्यूशन से लौट रहे थे, तभी उनके साथ ये हादसा हो गया। रजनी जैन ने अपने बेटे की याद में एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें और साथ ही साथ बताया था कि छतरपुर में उनके बेटे के लिए उन्होंने शोक सभा का आयोजन रखा है। जो शोक सभा है वो आज के दिन यानी कि 19 फरवरी को रखी है। और उनके बेटे का जन्म भी, जैसे मैंने आपको बताया, 8 अगस्त 2008 को हुआ था, तो इस हिसाब से वो पूरे 17 साल का हो गया था। जन्म की तारीख है 8 अगस्त 2008 और मृत्यु की तारीख है 17 फरवरी 2025, यानी कि 17, 7 और 1 8, और 8 अगस्त तो अपने आप में 8 है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये 8 का जो अंक है वो काफ़ी
चलो छोड़ो इन सब बात को, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और किसी को डराना मेरा कोई मकसद नहीं है। तो रजनी जैन ने अपने बेटे की मौत की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किए हैं। चटोरी रजनी के बेटे 11वीं कक्षा के छात्र थे और उस समय वो ट्यूशन गए हुए थे और ट्यूशन से घर लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा उन्होंने पोस्ट में बताया। तो कई लोग इस हादसे को लेकर के भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। पहली बात तो जो क्वेश्चन, मतलब कईयों ने तो बहुत ही गलत क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी संवेदनशील स्थिति में भी लोग बाग ऐसे बेतुके विचार लाते कहाँ से हैं। जैसे कईयों ने बोला है कि नाबालिग को कार दे रखी थी, नाबालिग ड्राइव कर रहा था तो एक्सीडेंट तो होना ही था। तो मुझे समझ में नहीं आता क्या, क्योंकि इस चीज़ की भी पुष्टि नहीं हुई है कि तरन जैन कार में थे या जिस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है उस स्कूटी में थे, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया। तो मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर जो ऐसे गंभीर विषय पर इतनी छोटी सी सोच रखते हैं। ये तो सब क्या था क्या नहीं था ये सब तो बात का विषय, असली विषय तो असली जो है वो तो संवेदना, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने का है, ना कि क्वेश्चन पुट करने का। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ट्यूशन नहीं गया था, पार्टी गया था। अब भाई वो पार्टी में गया हो या ट्यूशन में गया हो, मेन जो बात है वो तो ये है ना कि उस बच्चे का बच्चा हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो मतलब ये हर प्रकार, इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की सोच रखने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों पे तो मुझे सिर्फ दया सी ही आती है जो इस तरीके की सोच रखते हैं ऐसे गंभीर विषयों पर भी। मतलब उन लोगों में इतना अक्ल नहीं है कि इस दुख की घड़ी में चटोरी रजनी जैन और उसके परिवार को सांत्वना देने के बजाय वो लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। मतलब अपने मतलब दिखा रहे हैं कि उनकी दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। इस समय रजनी और उसके परिवार के बीच क्या चल रहा होगा, उनके अंदर क्या चल रहा होगा, ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। ये बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि तरन जैन जो है वो उनके इकलौते और इस बेटे थे। तरन जैन के अलावा उनकी कोई और संतान नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो अभी उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। सुनने में तो आया है कि रजनी जैन का रो रो के बहुत बुरा हाल हो रखा है और अभी हाल ही में उन्होंने अपना घर बदला था, उसमें गृह प्रवेश किया था बहुत धूमधाम से। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस व्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखना। वो बच्चा तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ हमारी दुआओं से उस बच्चे की आत्मा को शांति ज़रूर मिल सकती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें और रजनी और उसके परिवार को भगवान इस दुखद घड़ी में प्रबल बनाए, उनको सहने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में हम सब रजनी और उसके परिवार के साथ हैं। तो इसी के साथ ही ओम शांति। चटोरी रजनी जैन और उनके पति संगीत जैन ने संयुक्त रूप से टूटे हुए चटोरी रजनी जैन और उनके पति
संगीत जैन ने संयुक्त रूप से एक पोस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, टूटे हुए दिल के साथ हम यह असहनीय खबर। चटोरी रजनी के बेटे के निधन के तुरंत बाद ही एक और न्यूज़ वायरल हो रही है कि वो है गोल्ड मेडलिस्ट यष्टिका आचार्य की। ये एक वेटलिफ्टर थी और एक हादसे की वजह से इनकी भी जान चली गई। ये भी 17 साल की थी। इन्होंने गोल्ड मेडल के साथ साथ और भी कई सारे मेडल वेटलिफ्टिंग में जीते हैं और ये बीकानेर की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि हाल ही में ये अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस के दौरान क्या होता है कि 270 केजी का जो वेट लिफ्टिंग की रॉड होती है वो इनकी गर्दन के ऊपर गिरती है, जैसा कि मैं अभी वीडियो लगा दूंगी, वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। तो वो रॉड इनकी गर्दन पे गिरने के कारण ऑन द स्पॉट ही इनकी डेथ हो जाती है। हालांकि जो इनके कोच थे उन्होंने मौके पर इनको CPR देने की भी कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इन्हें यष्टिका को बचा नहीं पाए और वो भी हमें इस छोटी सी उम्र में अलविदा कह के चली गई, अलविदा कह गई। तो ये बहुत ही, दोनों जो न्यूज़ हैं बहुत ही संवेदनशील न्यूज़ हैं, बहुत ही दुख देने वाली न्यूज़ हैं। तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें।